हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं जो विषय वो 2025 कक्षा 10 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए देखते हैं एमसीक्यू क्या कहता है। ये जो 2025 बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले हैं, टोटल प्रश्न यहीं से आएगा दोस्तों। 100% प्रश्न यहीं से उठेगा। आप लोग प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो देखें एक बार, ज़रूर आपको पसंद आएगा। तो आइए देखते हैं क्या प्रश्न कहता है। पहला प्रश्न है आप लोगों का, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? पूछ रहा है बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। आपके ऑप्शन है ए भारतेंदु युग, आपके ऑप्शन है बी द्विवेदी युग, आपके ऑप्शन है सी शुक्ल युग, आपके ऑप्शन है डी शुक्ल उत्तर युग। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्विवेदी युग। द्विवेदी युग के लेखक है बाबू गुलाब राय जी। अगला प्रश्न है आप लोगों का, चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि किस विधा की रचना है? आपके ऑप्शन है ए निबंध, बी कविता, या सी नाटक, डी कहानी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए निबंध है। चिंतामणि एक निबंध है। अगला प्रश्न है आप लोगों का, प्रश्न संख्या 3, गबन किसकी रचना है? आपके ऑप्शन है ए मुंशी प्रेमचंद्र, बी जयशंकर प्रसाद, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या डी हरि कृष्ण प्रेमी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुंशी प्रेमचंद्र। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, अगला प्रश्न है आप लोग का, शुक्ल युग की समयावधि कितनी है? शुक्ल युग की समयावधि कितनी है? आपके ऑप्शन है ए 1936 से 1943 तक, आपके ऑप्शन है बी 1919 से 1938 तक, सी 1900 से 1918 तक, या डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1919 से 1938 तक। पांचवा प्रश्न है आप लोगों का, नीड़ का निर्माण किस विधा की रचना है? ए जीवनी, बी आत्मकथा, सी भेंटवार्ता या साक्षात्कार, डी रेखाचित्र। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आत्मकथा। अगला प्रश्न है आप लोगों का, प्रश्न संख्या 6, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? ए द्विवेदी युग, बी भारतेंदु युग, सी प्रगतिवादी युग, या डी छायावादी युग। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द्विवेदी युग। अगला प्रश्न है आप लोगों का, मधुशाला किसकी रचना है? ए रामधारी सिंह दिनकर, बी हरिओध, सी हरवंश राय बच्चन, या डी सुमित्रा नंदन पंत। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हरिवंश राय बच्चन। अमिताभ बच्चन के पिताजी, अभिषेक बच्चन के दादाजी। अगला प्रश्न है आप लोगों का, भारत भारती किसकी रचना है? भारत भारती किसकी रचना है? ए सीता राम शरण गुप्त, बी मैथिली शरण गुप्त, सी जयशंकर प्रसाद, या डी महादेवी वर्मा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है आप लोगों का, आधुनिक काल कब से कब तक है? आपके ऑप्शन है ए सन 1843 से अब तक। यही सही है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 1843 से अभी तक आधुनिक काल चल रहा है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, प्रश्न संख्या 10, मतीराम किस युग के कवि हैं? मतीराम किस युग के कवि हैं? ए आधुनिक काल, बी आदिकाल, सी भक्ति काल, डी रीतिकाल। तो ये जो मतीराम है वो ऑप्शन नंबर डी रीतिकाल के कवि हैं। प्रमुख कवि में से एक थे रीतिकाल के। अब अगला प्रश्न आप लोग का व्याकरण से है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य रस का स्थायी भाव आपके ऑप्शन है ए शोक, बी रति, सी हास, डी निर्वेद। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हस। अगला प्रश्न है आप लोगों का, प्रश्न संख्या 12,
ये अलंकार है लगता है कोई, हाँ अलंकार से ही क्वेश्चन पूछ रहा है ये। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने, गात मन नील मणि शैल पर आपत प्रयोग प्रकाश, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए उपमा अलंकार, बी उत्प्रेक्षा अलंकार, सी रूपक, डी श्लेष अलंकार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्प्रेक्षा अलंकार है ये। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? ए 3, बी 2, सी 4, डी 5। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। दो चरण होते हैं। अगला प्रश्न आप लोग का, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? ए वी, सी अक, डी मान, डी आ। सॉरी ये जो है ना ए बी सी ये कुछ उल्टा दे दिया है, ये ए बी सी डी उल्टा दे दिया है, तो कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे ही पता लगा लेंगे। इसका जो है ऑप्शन नंबर डी ये सही रहेगा, आ। आकर्षण में उपसर्ग आ है। अगला प्रश्न है आप लोगों का, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? आपके ऑप्शन है ए 2, बी 5, सी 6, डी 3। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3। 3 भेद होते हैं रचना के आधार पर। अगला प्रश्न है आप लोगों का, पीताम्बर में कौन सा समास है? ए कर्मधारय, बी द्वंद्व, सी बहुव्रीहि, डी तत्पुरुष। तो पीताम्बर का अर्थ होता है पीला रंग पहनने वाला, अर्थात श्री कृष्ण। तो सी हो जाएगा। बहुव्रीहि समास में हर समय तीसरा पद प्रधान होता है, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17, आंसू का तत्सम रूप, आंसू का संस्कृत वाला रूप क्या होता है? ए अश्रु, बी आंसू, सी रोना या डी आँख। आप सब कमेंट में इसका उत्तर बताइएगा क्या होगा। अगला प्रश्न है आप लोगों का, कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की, कर्म की, भाव की, इनमें से कोई नहीं। तो ये लोग भी आप लोग कमेंट में ही बता दीजिएगा, बहुत सरल क्वेश्चन है। और 19 वाला भी आप लोग बताइएगा कमेंट में, ये भी बहुत सरल है। और जो हमको लगता है 20 वाला है वो भी बहुत ही सरल है, मगर मैं बता देता हूँ 20 में क्या है। निम्नलिखित में सर्वनाम, ए मनुष्य, बी बचपन, सी वह या डी इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा वह, क्योंकि प्रोनाउन होता है ना, ही, इज, सी, इट, ये सब प्रोनाउन होता है। और जो नेमिंग वर्ड होते हैं वो नाउन होते हैं, जैसे ताजमहल, आगरा, दिल्ली। तो आप लोग सिंपल से ढूंढ लीजिएगा क्या होता है। और सेम टू सेम यही प्रश्न आने वाला है, यही प्रश्न आएगा 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम कक्षा 10वीं के सिलेबस में। तो वीडियो लाइक करो, फॉलो करो, शेयर करो दबा दबा के, अपने सभी दोस्तों को भी लिंक भेज दो चैनल पे, और सब्सक्राइब करना ना भूलें।